दोस्तों सबसे पहले हमने बात किया था कि यहाँ पे लोग पोस्टपेड का सिम कार्ड क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये बात किया था कि भाई जियो में कौन कौन से पोस्टपेड प्लान्स आते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया कि यहाँ पे जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान को कंपेयर करने का और एक्चुअल में देखते हैं कि क्या प्रीपेड प्लान सस्ता है या फिर पोस्टपेड प्लान सस्ते हैं। तो भाई लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भाई हम कंपेरिजन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने इस वाले वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि प्रीपेड में क्या होता है कि यहाँ पे हम पहले प्लान का पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो प्लान हमको मिल जाता है और उसके बाद जाके यहाँ पे हम वो प्लान यूज करते हैं। लेकिन प्रीपेड में हमें ये ऑप्शन भी मिलता है कि भाई हम अगर रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं तो ना कराएं। लेकिन पोस्टपेड में क्या होता है कि यहाँ पे पहले आप प्लान को ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका बिल आता है हर महीने। और यहाँ पे प्रीपेड में क्या होता है कि भाई 28 दिनों का प्लान होता है, 56 डेज का प्लान होता है या फिर 84 डेज का प्लान होता है। लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड में क्या होता है कि यहाँ पे 30 डे का बिलिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे भाई 30 डे के बाद यहाँ पे 15 दिनों का टाइम आपको मिलता है। उस 15 दिनों के अंदर वो बिल का पेमेंट आपको करना होता है, और अगर आप बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस भी देना पड़ता है पोस्टपेड के केस में। बाकी यहाँ पे पोस्टपेड प्लान में यहाँ पे 18% का जीएसटी प्लान के ऊपर लगता है। लेकिन ऐसा प्रीपेड प्लान में नहीं होता है, क्योंकि प्रीपेड प्लान में पहले से ही जीएसटी इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन पोस्टपेड प्लान्स में आपका जो भी बिल आता है उस पे 18% का जीएसटी लगता है। बाकी यहाँ पे प्रीपेड में एक चीज काफी सही लगता है, वो ये है कि यहाँ पे भाई हम जब भी हमारा मन होता है तब जाके हम वहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने पोस्टपेड प्लान ले लिया तो हम यूज करें या फिर ना करें, हमारा बिल तो आना ही आना है हर महीने। तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाई उठाते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड में इंडिविजुअल प्लान। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आपको अगर मान लीजिए आप एक पर्सन है और आपको यहाँ पे प्रीपेड आप यूज कर रहे हो, अगर आप पोस्टपेड में आते हो तो कितना महंगा पड़ता है। बाकी उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भाई आपके घर में 3-4 लोग रहते हैं और अगर सभी यहाँ पे प्रीपेड का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पोस्टपेड में फैमिली प्लान के अंदर सभी को लाया जाए तो क्या वो सस्ता पड़ेगा या फिर नहीं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीपेड में 666 का प्लान उठा लिया है ताकि हम डेली बेसिस पे कैलकुलेशन अभी करें। और यहाँ पे भाई आप पोस्टपेड में देख सकते हो यहाँ पे 399 का प्लान आता है। और यहाँ पे क्या है ना कि मैं सबसे पहले इन दोनों के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 84 डेज का वैलिडिटी मिलेगा और ये सब चीजें तो आपको मिलेंगी। और यहाँ पे कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पे जो पोस्टपेड प्लान है यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। बाकी पोस्टपेड में क्या है ना कि यहाँ पे आपको डेटा रोल ओवर का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या है 399 वाले प्लान में 200 GB तक का डेटा रोल ओवर का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 75 GB आपको मिल रहा है। तो अगर आपका 75 GB में मान लीजिए आपने 25 GB यूज किया महीने में तो 50 GB आपका बच जाएगा। तो ये जो 50 GB होगा ना वो अगले महीने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये काफी सही चीज मिलता है पोस्टपेड में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 666 वाला प्लान है, अगर हम इसको डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करें कि कितना रुपए पड़ रहा है, मान लीजिए 84 डेज का प्लान है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है ना कि 8 रुपए यहाँ पे ये पड़ रहा है डेली बेसिस पे अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पोस्टपेड प्लान की ये वाला जो पोस्टपेड प्लान है इसका अगर देखें तो यहाँ पे भाई ये 399 का प्लान है, प्लस यहाँ पे क्या है कि 18% का अलग से जीएसटी भी लगेगा। तो ये जीएसटी भी ऐड कर लेते हैं तो ये पड़ेगा 470 मतलब 471 के आसपास पड़ेगा। तो अगर इसको यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 30 से तो ये प्लान पड़ेगा कुछ 15.5 रुपए के आसपास यहाँ पे, मतलब डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करें तो 15.5 रुपए आपको ये वाला प्लान पड़ेगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रीपेड से ये जस्ट डबल है, मतलब कि 8 रुपए यहाँ पे प्रीपेड का प्लान कुछ 8 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ रहा था, बट एक्चुअल में ये वाला जो प्लान है ये कुछ 16 रुपए पड़ रहा है। तो उस हिसाब से तो भाई जस्ट डबल है पोस्टपेड। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ना एक महीने का, आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे देखिए नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर एक महीने का मोबाइल सब्सक्रिप्शन आप लेने जाओगे तो 149 रुपीज का मिलता है। बाकी Amazon प्राइम का एक महीने का मिल रहा है तो वो 179 का मिलता है। तो ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस वाले प्लान के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे नेटफ्लिक्स का देखा जाए मोबाइल सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे 149 का है और बाकी Amazon प्राइम का 179 रुपीज का है। तो अगर हम इन दोनों सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ 328 रुपए मतलब आते हैं, जो कि 328 रुपए का बेनिफिट आपको पोस्टपेड प्लान में अलग से यहाँ पे दे दिया जा रहा है। लेकिन अब काफी लोगों का सवाल ये भी होगा कि भाई यहाँ पे हमें Amazon
अमेजन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो देखते ही नहीं है, तो भाई साहब आपके लिए प्रीपेड ही सही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे OTT की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भाई आपके लिए पोस्टपेड यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सस्ता ऑप्शन है। बाकी प्रीपेड में ये हमने 666 वाले में देखा तो यहाँ पे कोई OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, बस यहाँ पे मतलब आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रीपेड प्लान लेते हैं और आपका ये जो डेटा है डेली का खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 15 रुपए में 1 GB का डेटा मिलता है। लेकिन अगर आप पोस्टपेड में जाते हैं तो पोस्टपेड में क्या है कि 10 रुपए में आपको 1 GB का डेटा मिल जाएगा। जब भी ये 75 GB आपका खत्म होता है तो यहाँ पे आपको 10 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, मतलब 10 रुपए पर GB के हिसाब से आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे भी 100 SMS मिलता है और अनलिमिटेड ये सारी चीजें होती है। और यहाँ पे जो डेटा आपका बच जाता है, बाय द वे आपका डेटा नहीं यूज हुआ, तो वो अगले महीने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो ये काफी बढ़िया रहता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे फैमिली प्लान को लेकर। मान लीजिए आपके घर में 3 से 4 लोग रहते हैं और सभी लोग यहाँ पे जियो का प्रीपेड सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्टपेड में आते हैं तो क्या सस्ता पड़ेगा या फिर नहीं, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रीपेड में 2545 रुपए वाला प्लान उठाया है, जो कि एक ईयरली प्लान है, जो कि यहाँ पे अगर हम डेली बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 336 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। तो यहाँ पे ये जो प्लान है वो 7.5 रुपए डेली बेसिस पे पड़ेगा। बट यहाँ पे जो ये 999 वाला जो प्लान है पोस्टपेड में आता है, तो अगर हम 999 वाले प्लान को यहाँ पे सबसे पहले तो आपको GST भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि 18% का, तो ये प्लान हो जाएगा 1178 रुपए का। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये प्लान 30 दिनों का होता है, मतलब 30 दिनों का बिलिंग साइकिल होता है, तो यहाँ पे कुछ इतना आएगा। लेकिन ये प्लान हम 4 लोगों के लिए ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 सिम का ऑप्शन मिलता है, तो 4 लोगों के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये पड़ेगा कुछ 9 रुपए 80 पैसे के आसपास, यानी कि आप 10 रुपए मान सकते हो। तो यहाँ पे ये 10 रुपए और ये कहाँ 7.5 रुपए पड़ रहा था। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं कि 2545 वाला जो प्लान है, मान लीजिए आपके घर में 4 फैमिली मेंबर रहते हैं, तो अगर हम चारों के लिए अलग से यहाँ पे यही वाला प्लान रिचार्ज करेंगे तो ये 10,180 रुपए हमें पूरे साल भर में पे करने पड़ेंगे सभी के लिए। मतलब 4 लोग हैं तो चारों लोग का रिचार्ज कुछ इतने का पड़ेगा। लेकिन अगर हम पोस्टपेड का यही चीज देखते हैं तो यहाँ पे पोस्टपेड में क्या है कि 999 का प्लान है और यहाँ पे 18% का GST भी हम ऐड कर देते हैं। तो 18% का GST हम जैसे ही ऐड करते हैं तो ये प्लान इतने का हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे 12 महीने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि 30 दिनों का बिलिंग साइकिल होता है, तो 30 दिनों का ये प्लान होता है। बाकी 12 दिनों तक देखते हैं तो यहाँ पे ये प्लान कुछ 14,145 रुपए का पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इतना पैसा ये ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं अलग, तो यहाँ पे वही है कि भाई OTT का बेनिफिट बस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है और एज सच स्पेशल तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि 14,145 रुपए साल भर के लिए ये प्लान मतलब पोस्टपेड में पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस एक बार करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि 10,180 को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ 4,000 के आसपास यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अगर हम पोस्टपेड में यही प्लान लेते हैं तो। लेकिन एक यहाँ पे एक और भी बढ़िया चीज है, और वो बिजनेस वालों के लिए है जो GST वेस्टी ज्यादातर फाइल करते हैं। तो उनको क्या है कि यहाँ पे भाई जो हमने GST यहाँ पे एडअप किया था, अब यहाँ पे 18% का GST नहीं लगेगा अगर आप GST फाइल करते हो, तो यहाँ पे भाई GST क्लेम आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम उस हिसाब से देखें तो 999 का प्लान अगर हम 12 महीने के लिए देखें तो ये प्लान पड़ता है कुछ 12,000 के आसपास, और अगर इसमें से हम निकाल देते हैं 10,180 रुपए, तो यहाँ पे ये प्लान कुछ मतलब 2,000 रुपए महंगा पड़ रहा है। अब ये 2,000 महंगा पड़ रहा है तो यहाँ पे एक चीज और भी तो है, यहाँ पे आपको OTT का बेनिफिट मिल रहा है। अब ये OTT का बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे अगर आप OTT देखो, नेटफ्लिक्स का 1 महीने का मोबाइल सब्सक्रिप्शन आप लेने जाओगे तो 149 का मिलेगा, और ये 12 महीने के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इतना है। और बाकी Amazon प्राइम का क्या है कि यहाँ पे 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे 1499 रुपए का मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन ही 1500 रुपए का है। बाकी नेटफ्लिक्स भी ये ऑफर कर रहे हैं। हमने जैसे कंपैरिजन किया तो एक चीज पता लगा कि भाई OTT जिसको चाहिए या फिर जो लोग फैमिली को अपना पूरे मतलब पोस्टपेड में ही शिफ्ट कर देते हैं, उनके लिए पोस्टपेड सही है। बाकी लोग प्रीपेड यूज करो यार, हमारे पास पूरा ऑप्शन होता है यहाँ पे कि हम जब मन करे तब रिचार्ज कर लेते हैं। जो भी कोई ऑफर भी आता है तो प्रीपेड में ही ज्यादातर आता है। पोस्टपेड में भाई जो भी आप प्लान ले लेते हो वो फिक्स हो जाता है, आप यूज करो या ना करो आपको बिल पे करने पड़ते हैं। और आप प्रीपेड यूज करते हो कि पोस्टपेड यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।